हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल डियर लर्नर्स में। और आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं एनालिसिस 16 अक्टूबर सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम का। तो जो UPTSC PET का एग्ज़ाम हुआ 15 अक्टूबर 16 अक्टूबर, तो जो 3 क्वेश्चन पेपर हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो भी इसमें जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। और ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन पेपर जो कि 16 अक्टूबर सेकेंड शिफ्ट में कंडक्ट कराया गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं इसमें पूछे गए इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चंस के बारे में। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है ओजोन होल किससे संबंधित है। तो जो ओजोन होल है किससे रिलेटेड है, तो इन्वायरमेंट के अंदर आपने पढ़ा होगा। इन्वायरमेंट की कई सारी क्लासेज हमने ले रखी हैं और उसमें हमने आपको बताया था कि जब समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी होती है तो उसे ही हम ओजोन होल के नाम से जानते हैं, जो कि अंटार्कटिका में हमको देखने को मिला, जिससे ओजोन जो परत की मोटाई है वो कम होने से जो पराबैंगनी किरणें हैं वो पृथ्वी पर आने की संभावना बनी रहती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो जो पेड़ पौधे होते हैं उनके लिए जो पोषक तत्व हैं वो अपने पोषक तत्व मिट्टी से प्राप्त करते हैं, ना कि प्रकाश और ना कि क्लोरोफिल से। प्रकाश की सहायता से वो अपना भोजन तैयार करते हैं, लेकिन पोषक तत्व उनको मिट्टी से ही मिलते हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन थे। बीच में कुछ क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स या इंग्लिश और फिर रीजनिंग के पूछे गए हैं। और यहाँ पर क्योंकि क्रम से यहाँ पर क्वेश्चन नहीं रहते तो सीधा आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, यहाँ से थोड़े से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के राज्य रैंकिंग सूचकांक में सामान्य श्रेणी के राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष में रहा है। तो ये बेसिकली जुलाई अगस्त की जो करंट अफेयर्स है वो आपसे पूछी गई। और इस अधिनियम में जो रैंकिंग जारी की गई, इसमें यहाँ पर उड़ीसा का प्रथम स्थान रहा है, यानी उड़ीसा फर्स्ट स्थान पर रहा है इस रैंकिंग सूचकांक में। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन से देश I2U2 ग्रुपिंग से संबंधित है। तो I2U2 ग्रुपिंग है जिसमें 4 देश शामिल हैं। और ये कौन कौन से देश हैं, तो ये हैं आपके भारत, इजराइल, UAE और USA। तो भारत, इजराइल, UAE, USA यहाँ पर I2U2 ग्रुपिंग से शामिल है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय तकनीकी SME हेतु निवेश को आकर्षित करने के लिए नासकॉम ने किस सरकार की एजेंसी के साथ साझेदारी की है। तो ये कौन सी सरकार है, तो ये है आपकी ऑस्ट्रेलिया सरकार। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ ही नासकॉम ने यहाँ पर क्या किया है, साझेदारी की है भारतीय तकनीक में जो निवेश है उसको आकर्षित करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, किस सरकार के स्वामित्व वाली रोसाटोम ने हाल ही में भारत के कुडनकुलम संयंत्र को दीर्घ ईंधन चक्र वाले उन्नत N ईंधन की आपूर्ति की है। तो ये कहाँ की कंपनी है, बेसिकली रोसाटोम जो कंपनी है तो ये है रसिया की। तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका रूस। तो रूस यहाँ पर सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 26 का। अब यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। तो 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दीमापुर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कृषि एवं किसान कल्याण के लिए शहद परीक्षण प्रयोगशाला शुरू की गई। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में ही आपको क्लू दे दिया गया किस राज्य में, दीमापुर में। तो देखिए दीमापुर कहाँ है, तो ये है आपका नागालैंड में। तो यहीं पर जो शहद परीक्षण प्रयोगशाला है उसकी शुरुआत की गई। तो ऊपर से आप क्वेश्चन से ही क्लू ले सकते हैं। तो देखिए, जो दीमापुर शहर है ये आपका नागालैंड का है, ना कि पंजाब, उत्तराखंड या असम का। तो यहाँ से आपको क्लू मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। तो देखिए, जो राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार है ये आपका लोक प्रशासन से संबंधित है। तो लोक प्रशासन से संबंधित ये पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया। तो देखिए, 75वें यानी आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर, या हम कह लें आज़ादी का जो अमृत महोत्सव था उसमें 75 अमृत सरोवर का यानी बनाया जाना था, निर्माण किया जाना था। और इसमें जो पहला अमृत सरोवर है इसका उद्घाटन किया गया उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम खनन के भंडार पाए गए। तो देखिए, जो यूरेनियम पाया गया वो हाल ही में राजस्थान में ही इसके जो भंडार हैं वो पाए गए यूरेनियम के। उसके अलावा जादूगोड़ा जो खान है ये भी आपकी यूरेनियम से ही रिलेटेड है। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 31,
और देखिए 16 अक्टूबर की दोनों शिफ्ट में हमको क्वेश्चन देखने को मिले, वो राजधानी से रिलेटेड थे, ना कि मुद्रा से। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ओमान की राजधानी है? तो देखिए ओमान की राजधानी है मस्कट। उसके अलावा माले आपकी मालदीव की, मॉस्को आपकी रूस की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने उद्योग प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू की है? तो ये योजना शुरू की गई है यहाँ पर बजाज एलियांस जनरल इंश्योरेंस के द्वारा। तो बजाज एलियांस जनरल इंश्योरेंस ने ये योजना शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, वियरेबल एटीएम कार्ड्स और ऑफलाइन यूपीआई किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आपको बताना है, यानी पहनने योग्य वियरेबल हम एटीएम को अपने साथ कैरी कर सकते हैं। साथ ही साथ ऑफलाइन यूपीआई की शुरुआत किस कंपनी ने की है? तो ये कंपनी है एस मनी। तो एस मनी के द्वारा ही ये दोनों फीचर्स यहाँ पर लॉन्च किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भारत के दो पड़ोसी देश द्वीप देश हैं? तो आपको बताना है कौन से दो पड़ोसी देश हैं भारत के जो द्वीप में स्थित है। तो इसमें देखिए श्रीलंका आपका कॉमन रहेगा। तो श्रीलंका और मालदीव दो भारत के ऐसे पड़ोसी देश हैं जो कि एक द्वीप देश हैं, यानी इनके चारों तरफ आपको समुद्र देखने को मिलेगा। इंडियन ओशियन में ये दोनों जो कंट्री हैं वो यहाँ पर स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, और यह है, निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का सफ़ेद शहर कहा जाता है, यानी व्हाइट सिटी ऑफ राजस्थान किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा उदयपुर। तो उदयपुर को ही राजस्थान का सफ़ेद शहर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है? यानी आपको बताना है इन चारों में कौन सी एक यूनियन टेरिटरी की राजधानी नहीं है बल्कि एक राज्य की है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा आइजोल। तो आइजोल जो राजधानी है ये किसी यूनियन टेरिटरी की राजधानी नहीं है बल्कि एक राज्य की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष यानी कि स्पीकर कौन थे? तो इनका नाम है जीवी मावलंकर, या जिसे हम गणेश मावलंकर जिन्हें हम कहते हैं। तो ये यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस यानी इंटरनेशनल लेबर डे किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 मई को। तो 1 मई को ही हम अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक यानी श्रमिक दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, हरित लेखांकन या जिसे हम ग्रीन अकाउंटिंग कहते हैं उसका अर्थ किसके आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापन करना है? तो इसका सही आंसर होगा प्रदूषण एवं पर्यावरण हानि के आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापन करना। अगला क्वेश्चन है, संगाई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो ये महोत्सव आपका रिलेटेड है मणिपुर से। तो मणिपुर का ये एक ये कह लें महोत्सव है संगाई महोत्सव, और संगाई हिरण भी वहाँ पर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो इसमें राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। तो बेसबॉल संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राष्ट्रीय खेल है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है महात्मा गांधी ने। तो महात्मा गांधी की ही बुक है हिंद स्वराज। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर, क्योंकि उस तरफ जो क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। तो यहाँ पर पूछा गया है, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया? तो यहाँ पर आपको बताना है सबसे कम अवधि तक शासन किसका रहा दिल्ली सल्तनत के राजवंशों में। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा यहाँ पर खिलजी वंश। तो खिलजी वंश यहाँ पर सही आंसर है, और इन खिलजी वंश का जो शासन रहा 1289 से 1320 ईस्वी तक रहा, जो कि दिल्ली सल्तनत में सबसे कम है। उसके अलावा जो तुगलक वंश है इसका सबसे अधिक शासनकाल रहा दिल्ली सल्तनत में, मैक्सिमम शासनकाल रहा। अगला क्वेश्चन है, डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में लिया किस नीति के माध्यम से? युद्ध छेड़कर, सहायक गठबंधन। तो देखिए जो सहायक गठबंधन नीति है तो वेले जली के द्वारा चलाई गई थी, और यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा डी नंबर, राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से। तो वैसे तो इसको हम हड़प नीति में भी पढ़ते हैं, तो सी या डी ऑप्शन देखते हैं यूपीटीपीएससी के द्वारा कौन सा सही माना जाता है। लेकिन वैसे इस राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से ही डलहौजी ने अवध को अपने कब्जे में ले लिया था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह है लोथल। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या है? तो देखिए जैन धर्म में बात की गई है अहिंसा की,
तो अहिंसा जैन धर्म का एक मौलिक सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? देखिए, नवरत्न अकबर के दरबार में भी हुआ करते थे और उसके साथ ही साथ सबसे पहले जो इसकी शुरुआत की थी वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, उनके दरबार में ही नवरत्न हुआ करते थे। तो इन ऑप्शंस के हिसाब से चंद्रगुप्त द्वितीय यहाँ पर सही आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा 78 नंबर, और यहाँ पर पूछा गया भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है? तो देखिए, थोड़ा सा डाउट वाला क्वेश्चन है और थोड़ा सा डाउट इसमें कई सारे स्टूडेंट्स को हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई तो वहाँ पर जो जज रखे गए थे वो होते थे 1+7 यानी मुख्य न्यायाधीश के साथ 7 न्यायाधीश। लेकिन जब बात की गई 1935 भारत सरकार अधिनियम के दौरान, तो यहाँ पर जो आंसर सही होगा वो होगा डी नंबर, यानी यहाँ पर 1+6 की बात की गई, यानी एक मुख्य न्यायाधीश के साथ 6 अन्य न्यायाधीश होंगे। तो ये देखिए, थोड़ा सा डाउट वाला क्वेश्चन है। देखते हैं यूपी पॉलिसी के द्वारा इसमें कौन सा बी नंबर या डी नंबर कौन सा ऑप्शन सही किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई? तो 1857 की जो क्रांति है सिपाहियों के द्वारा यहाँ पर शुरू की गई थी, जिसमें मंगल पांडे प्रमुख थे, क्योंकि गाय की चर्बी का यूज किया गया था। गाय और सुअर की चर्बी का यूज उन बंदूक की जो कारतूसें थी उनमें किया गया था, इसलिए विद्रोह किया गया सिपाहियों के द्वारा कि हम इनका यूज नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में किस आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा डिजाइन किया गया था? तो देखिए, बंगाल से कौन सा आंदोलन रिलेटेड है? तो ये है स्वदेशी आंदोलन, जिसकी शुरुआत 1905 में की गई थी बंगाल विभाजन के बाद में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। तो देखिए, खिलाफत समिति का एक गठन किया गया खलीफा की जो शक्तियां हैं उनको बचाने के लिए, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने, जो अंग्रेज थे, उन्होंने ये वादा किया था कि हम खलीफा की शक्तियां बनाए रखेंगे, उनको पद से नहीं हटाएंगे, आप हमारा साथ दीजिए फर्स्ट वर्ल्ड वार में। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, अंग्रेज अपनी बात से पलट गए और इसीलिए खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। खिलाफत समिति की गठन किया गया सन 1919 में, तो मार्च 1919 में खिलाफत समिति का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत की मानक यामोत्तर रेखा कौन सी है? तो भारत की मानक जो यामोत्तर रेखा है वो है यहाँ पर 42 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर भारत की मानक यामोत्तर रेखा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था? तो जो 1942 में बॉम्बे के ग्वालियर टैंक से इसकी शुरुआत की गई भारत छोड़ो आंदोलन की, और ये परिणाम था क्रिप्स मिशन की विफलता का। तो क्रिप्स मिशन की विफलता की प्रतिक्रिया में ही भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो देखिए, अरावली जो पर्वत श्रेणी है उसका सबसे ऊंचा शिखर है गुरु शिखर। अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है लू। तो इसे हम लू के नाम से जानते हैं, जो ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदान में पवन बहती है। अगला क्वेश्चन है, कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है यदि उसमें कम से कम कितने प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में होती है? तो यहाँ पर सही आंसर है 51%। अगर किसी कंपनी में 51% की साझेदारी सरकार की है तो वो कंपनी एक सरकारी कंपनी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थान अवस्थित है? तो नैमिषारण्य जो तीर्थ स्थान है ये उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है? तो सबसे ऊंचा भारतीय शिखर इन 4 ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर सही होगा कंचनजंगा। इससे आप कंफ्यूज ना हो, ये यहाँ पर K10 लिखा है, और अगर यहाँ पर K2 गार्डविन ऑस्टिन दिया होता तो फिर सबसे ऊंचा वो हो जाता। हमारे भारत का सबसे ऊंचा शिखर K2 गार्डविन ऑस्टिन है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। तो ये आपको ध्यान रखना है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, इसलिए कंचनजंगा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हॉलमार्क लोगो का उपयोग निम्न में से किसके लिए होता है? तो देखिए, हॉलमार्क का यूज करते हैं हम जेवर के लिए, यानी जो भी हमारी ज्वेलरी होती है उसकी
शुद्धता के लिए इसका यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली केंद्रीय या शीर्ष संस्था कौन सी है? तो अलग से इसके लिए एक बैंक बनाई गई जिसे नाबार्ड के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1991 के आर्थिक सुधारों में निम्नलिखित में से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया? तो भारतीय रुपए का मूल्यह्रास, विदेशी मुद्रा संकट, आर्थिक नीति की सफलता, इन सभी में यहाँ पर 1991 के माध्यम से यहाँ पर ध्यान दिया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? तो देखिए आर्टिकल 343 में बात की गई है संघ की राजभाषा के बारे में, यानी राजभाषा क्या होगी उसके अनुसार। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? तो धन विधेयक से रिलेटेड आपका अनुच्छेद है आर्टिकल 110 में धन विधेयक की बात की गई है। अगला क्वेश्चन है, वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए? तो राज्य को जब नीतियों का निर्माण करना चाहिए तो उन्हें ध्यान में रखना चाहिए राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के बारे में, जो कि 36 से 51 आर्टिकल में आपको देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया? तो इसमें देखिए कई सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए और उन्होंने 4 का देखा और आंसर टिक कर दिया ए नंबर, जो कि पूरी तरीके से गलत है। यहाँ पर सही होगा भाग 4 का, ना कि अनुसूची 4 का। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन है, वॉशिंग सोडा किसका एक प्रचलित नाम है? तो देखिए वॉशिंग सोडा हम किसे कहते हैं? वो हम कहते हैं यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट को ही हम वॉशिंग सोडा के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की सही आयु है? तो ये है 65 वर्ष सर्वोच्च न्यायालय के लिए और 62 वर्ष उच्च न्यायालय के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक नहीं है? तो देखिए इंद्रधनुष में जो 7 रंग होते हैं उनमें सफ़ेद रंग यहाँ पर नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? यानी कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इसमें आपको जो मेथेन है ये आपकी ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है और आर्गन जो है वो यहाँ पर नोबल गैस है, ना कि एक ग्रीन हाउस गैस। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारे 100 क्वेश्चन थे, जिसमें से जो 50 क्वेश्चन थे जीके से वो हमने यहाँ पर डिस्कस किए और आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहें। जो चारों क्वेश्चन पेपर हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं, आप जाकर अदर वीडियो भी देख सकते हैं अपने नॉलेज को इम्प्रूव और इन्हेंस करने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।